सामने नारे तकबीर लगाया है। यहां तो हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जालिम अबू जहल के सामने अपने ईमान पर वो डटी रही, कायम रही, जान दे दी, शहीद हो गई, अपना खून बहा दिया उन्होंने, मगर इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लोग कहते हैं कि औरत बड़ी कमजोर होती। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद। मोहतरम उलमाए किराम, दीनी व मिल्ली भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मेरी मालूमात के मुताबिक आपका ये प्रोग्राम इस साल का इस इलाके का पहला प्रोग्राम, और प्रोग्रामों का जो माहौल आपके इस इलाके में होता है वही माहौल आज भी है, कोई नया नहीं है। रात के 3 बज रहे हैं, फिर भी एक बड़ी तादाद में मर्द हजरात, ख़वातीन, बच्चे सब मौजूद हैं। पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जैसे आपके इलाके में होते हैं। लोग मिसाल देते हैं इस प्रोग्राम की। कुछ खराबियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, उनकी हमें इस्लाह करने की ज़रूरत है। बड़ी अच्छी तकरीरें आप सुन रहे थे। हमारे 2 बड़े बेहतरीन मुकर्रिर हमारी जमात के, हमारे साथी, हमारे दोस्त शेख इश्तियाक सलफ़ी साहब की तकरीर मैंने थोड़ी सी सुनी जन्नत के मौजू पर। शेख अबुल कलाम सलफ़ी साहब औरत के फितने पर बात कर रहे थे। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, दुनिया में हमारी पहचान हमारे दोस्तों से भी होती है। अरबी में एक शेर है, अनिल मर्इ ला तसअल वसल अन करीनिही। किसी आदमी के बारे में जानना हो तो उसके दोस्तों के बारे में जानो। इंसान जिन लोगों की संगत में उठता है, बैठता है, टाइम स्पेंड करता है, जाहिर है कि उनका असर इंसान के ऊपर पड़ता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको यह तालीम भी दी है कि हम जब किसी को दोस्त बनाएं, साथी बनाएं, तो बहुत सोच समझ करके साथी बनाएं। अबू दाऊद की हदीस से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल मरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। जैसा दोस्त का दीन है, जैसा दोस्त का मजहब है, जैसा दोस्त का तरीका है, वैसा ही इंसान का अपना तरीका होता है। लिहाजा जब इंसान दोस्ती करे तो सोच समझ करके दोस्ती करे। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने दोस्ती की मिसाल दी। अच्छे दोस्त की मिसाल ऐसी है जैसे आप किसी इत्र बेचने वाले के साथ बैठ जाएं। आप इत्र खरीदें या ना खरीदें,
अगर इत्र बेचने वाले, परफ्यूम बेचने वाले के साथ आप बैठेंगे तो उसका असर आपके कपड़े पर आएगा। आप वहां से जब उठेंगे आपके कपड़े से खुशबू आएगी। और बुरे साथी के साथ आप अगर बैठते हैं तो अल्लाह के नबी ने मिसाल दी, जैसे एक आदमी लोहार है, भट्टी का काम करता है, उसके साथ आप जाकर के बैठेंगे। या आपके इलाके में मैं कह सकता हूं कि कोल फील्ड में आप चले जाएं, माइंस में आप चले जाएं, वापस आप आएंगे, आपने कोई काम नहीं वहां पर किया, लेकिन आपके कपड़े मैले हो ही जाएंगे, आपके चेहरे पर गर्दो गुबार और डस्ट आ ही जाएगा। ये माहौल का और ये सोहबत का और ये संगत का असर होता है। मेरे भाइयों, जब दोस्ती का असर इंसान के ऊपर पड़ता है तो जो हमारे नबी के साथी थे, जो हमारे नबी के सहाबा थे, सोचो वो कैसे रहे होंगे। आज की मेरी जो तकरीर है, मैं इसी पर कुछ आपके सामने बात करना चाहता हूं कि सहाबा कौन है, सहाबा का मकाम क्या है, और सहाबा के और हमारे बीच में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। और हम सहाबा की सोसाइटी और अपनी सोसाइटी को सामने रख करके जरा सोचें और गौर करें कि हमारे अंदर वो कौन सी कमियां और खामियां हैं जो सहाबा के दौर में नहीं थी, जो सहाबा के समाज में नहीं थी। और मैं ये मौजू क्यों अपना रहा हूं आपके सामने आज, क्योंकि ये रजब का महीना है। इस रजब की 22 तारीख को अल्लाह के रसूल के बहुत अजीम सहाबी हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वफात हुई थी। ये बात हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता भी ना हो। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई 22 रजब को, रजब की 22 तारीख को मिठाई बांटते हैं, खुशी मनाते हैं, खाना पकाते हैं, बड़ी खूबसूरत चाल चल करके उन्हें 22 रजब के दिन को खुशी का दिन बना दिया गया। जबकि 22 रजब की तारीख हजरत अमीर मुआविया, जो अल्लाह के रसूल के बहुत पाए के सहाबी हैं और अल्लाह के नबी के साले हैं, साले समझते हैं ना, अल्लाह के नबी की बीवी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हैं। और इस रिश्ते के एतबार से हम सब के मामू हुए, क्योंकि अल्लाह के नबी की तमाम बीवियां हमारी माँ हैं, उम्मे हबीबा भी हमारी माँ हैं, और माँ के भाई को मामू कहते हैं। इसलिए हज़रत मुआविया तमाम अहले ईमान के मामू हैं और अल्लाह के नबी के साले हैं और बहुत बड़े सहाबी हैं। उनकी वफ़ात के दिन को आज खुशी का दिन बना दिया गया। हमारी नौजवान नस्ल को पता ही नहीं है, न सहाबा की सीरत के बारे में पता, न सहाबा के कारनामों के बारे में पता। मुस्कान खान नाम की एक लड़की, उसने नारे तकबीर लगाया, पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन हो गया और कुछ गलत नहीं था, यकीनन उसने बड़ी बहादुरी का काम किया। मगर हमारी बहनों को पता लगना चाहिए कि मुस्कान खान इस्लामी तारीख की कोई पहली लड़की नहीं है। जरा नबी की सीरत आप उठाइए, जरा सहाबा की सीरत आप उठाइए। मुस्कान खान ने तो गुंडों के सामने नारे तकबीर लगाया है। यहां तो हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जालिम अबू जहल के सामने अपने ईमान पर वो डटी रही, कायम रही, जान दे दी, शहीद हो गई, अपना खून बहा दिया उन्होंने, मगर इस्लाम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लोग कहते हैं कि औरत बड़ी कमजोर होती। अभी आपने मौलाना अबुल कलाम साहब की तकरीर सुनी, औरत बहुत बड़ा फितना है, मगर यह सिक्के का एक रुख है मेरे भाई, यह सिक्के का एक पहलू है। औरत बहुत बड़ा फितना भी है, औरत बहुत बुरी भी है। अगर ये दीन से दूर है और अगर ये औरत दीनदार बन जाए, मुत्तकी बन जाए, नेक बन जाए, अल्लाह वाली बन जाए, रब्बे काबा की कसम बड़े बड़े मर्द इस औरत की बराबरी नहीं कर सकते।
इसी औरत के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया की सबसे कीमती दौलत नेक औरत है। कुरान की आयत नाजिल होती है कि तुम सोना चांदी अपने घर में इकट्ठा न करो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी, जब सोना चांदी हम इकट्ठा नहीं कर सकते, हम बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, हम बहुत ज्यादा दौलत इकट्ठा नहीं कर सकते, तो अल्लाह के नबी मिन अय्यिल माली नत्तखिज़, हम कौन सा माल अपने घर में स्टोर करें, हम कौन से माल को बैंक बैलेंस करें, हम कौन से माल को इन्वेस्टमेंट करें, हम कौन से माल की सेविंग करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लियत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। अय उमर, तुम्हें अगर अपने घर में बैंक बैलेंस बनाना है, तुम्हें अपने घर में माल बनाना है, तुम्हें अपने घर में स्टोर करना है, तो 3 चीजों को तुम स्टोर कर लो, 3 चीजों को तुम अपने घर में बचा के रखो, संभाल के रखो। कल्बन शाकिरा, अपने दिल में, अपने सीने में एक ऐसा दिल बना लो जो अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला हो। व लिसानन ज़ाकिरा, और अपने मुंह में ऐसी जुबान पैदा कर लो जो अल्लाह का नाम लेने वाली हो, जो अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। व ज़ौजतम मोमिनतन, और तुम जब निकाह करके बीवी लाओ तो ऐसी दीनदार बीवी लाओ जो अल्लाह के दीन में तुम्हारी मदद करे। औरत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी है मेरे भाई। आज हम एक मुस्कान खान पर फिदा हैं। हजारों और लाखों मुस्कान खान के जैसे किरदार को लेकर के इस्लामी तारीख में और नबी की सहाबियात में औरतें गुजरी। कितनी औरतें तो ऐसी आपने नाम नहीं सुना होगा। एक सहाबिया है हजरत नुसैबा, ये बेचारी नबी पर जब ईमान लाई, नबी का कलमा पढ़ा, तो इन्होंने वादा किया कि अल्लाह के नबी, अब आपकी जान मेरी जान है, अब आपकी जान पर अगर हमला होगा तो मैं बचाऊंगा। औरत जात है भाई, औरत हैं, मगर नबी का डिफेंस करने के लिए, नबी को बचाने के लिए कहती है कि अल्लाह के नबी मैं आपको बचाऊंगी। उहद का मैदान है, मुसलमान जीती जंग हार चुके हैं, मुशरिकों का पलड़ा भारी हो चुका है, मुसलमान भाग रहे हैं, अल्लाह के नबी के ऊपर भी हमला किया जा रहा है, आपका चेहरा जख्मी किया जा चुका है, आपके चेहरे से लहू बह रहा है, खून बह रहा है। मैदान जंग में कुछ ऐसे भी साहबा हैं जो अल्लाह के नबी का डिफेंस कर रहे हैं, जो अल्लाह के नबी को बचाने का काम कर रहे हैं। और दुनिया ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, जमीन ने देखा, आसमान ने देखा कि नबी का डिफेंस करने वालों में, नबी को बचाने वालों में बहुत सारे मर्दों की जमात है, और उन मर्दों में हजरत नुसैबा नाम की एक खातून भी शामिल है, एक औरत भी शामिल है। अपनी तलवार से अल्लाह के नबी को बचा रहे हैं। और आगे बढ़ो, नबी अकरम की जिंदगी में एक लड़ाई होती है, हुनैन की लड़ाई। इस लड़ाई में भी एक मौका ऐसा आता है कि मुसलमान मैदान छोड़ के भागने लगते हैं। मुशरिकों ने तीर चलाना शुरू कर दिया, मुसलमान तीरों के हमले के लिए तैयार नहीं थे। लड़ाई एक ऐसे जगह पर हो रही थी, पहाड़ी इलाका था, पहाड़ी जगह थी, मुशरिकीन पहाड़ों के पीछे छुपे हुए थे। जब मुसलमान पहुंचे, उन्होंने तीर चलाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को मैदान छोड़ के भागना पड़ा। मैदान छोड़ के मुसलमान भाग रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी मैदान जंग में खड़े हुए हैं और लोगों को बुला रहे हैं, इलैया इबाद अल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो तुम मेरी तरफ आओ, तुम मैदान छोड़ के न भागो, आओ तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब अना नबिय्यु ला कज़िब, ओ लोगो मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा मोहम्मद हूँ, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हूँ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं मैदान जंग में डटा हुआ हूँ। ओ लोगो मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ, आ जाओ अपने नबी के पास आ जाओ। अल्लाह के नबी सहाबा को बुला रहे हैं। बड़ी नाजुक घड़ी है, बड़ा नाजुक मौका है। जंग के मैदान में डटे रहना बहादुरों का काम है। अभी रूस और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। यूक्रेन का राष्ट्रपति
उसकी तस्वीर वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। उसके ऊपर रूस हमला कर रहा है, उसके मुल्क के ऊपर, मगर यूक्रेन का राष्ट्रपति बुज़दिल नहीं है। हमारे यहां तो ऐसे लोग भी है कि चंद नारे सुन करके वो भाग जाते हैं। बड़ी बहादुरी का चर्चा है, चंद नारे कोई लगा दे उनके विरोध में, उनकी मुखालफत में, वो भाग जाते हैं और अपने सीने की ऊंचाई और चौड़ाई की फजीलत बयान करते हैं। बहादुरी इसको कहते हैं। यूक्रेन का राष्ट्रपति सीना तान के खड़ा है और कहता है, ओ लोगों, हमारे मुल्क पर हमला करोगे तो हम पीठ नहीं दिखाएंगे, हम चेहरा दिखाएंगे। बहादुर मैदान जंग छोड़ के भागते नहीं है मेरे भाई। नबी अकरम खड़े हैं मैदान जंग में, सहाबे किराम में अफरा तफरी मची हुई है, अंसारी साहबा भी भाग रहे हैं। अंसारी साहबा की जब जमात मैदान जंग छोड़ करके जाने लगी, हजरत नुसैबा रज़ी अल्लाह ताला ना खड़ी हो गई। ऐ अंसारियों, तुम नबी का साथ छोड़ करके कहां जा रहे हो? क्या तुमने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है? क्या तुमने नबी का साथ देने का वादा नहीं किया है? आ जाओ, हलुम्मा इलल मौत, आ जाओ। अगर अपनी मौत भी तुम्हें, अपनी जिंदगी भी गंवानी पड़ जाए, तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ जाए, तो नबी के लिए अपनी जान दे दो, अपनी जिंदगी गंवा दो, लेकिन नबी का साथ छोड़ के न जाओ। हजरत नुसैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मैदान जंग में खड़े होकर के जब ये तकरीर की, तो जितने अंसारी साहबा थे, उस औरत की, चूंकि वो भी अंसारिया थी, उसी अंसार के कबीले से उनका ताल्लुक था, उनकी बात सुन करके उनके अंदर एक हिम्मत पैदा हुई और फिर तमाम के तमाम साहबा बड़ी बहादुरी से मुकाबला उन्होंने किया और फिर उन्होंने मुशरिकीन को शिकस्त दी। और यही हजरत नुसैबा, और आगे बढ़ो, एक झूठा नबी पैदा हुआ मुसैलमा कज़्ज़ाब नाम का। अल्लाह के नबी ने हजरत नुसैबा के बेटे हबीब को भेजा कि जाओ तुम मुसैलमा कज़्ज़ाब का मुकाबला करो। हजरत हबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नुसैबा के बेटे हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए गए। मुसैलमा ने कहा, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है? कहा कि हाँ, मैं गवाही देता हूं मोहम्मद अल्लाह के रसूल। कहा क्या तुम गवाही देते हो कि मैं मुसैलमा, मैं भी अल्लाह का रसूल हूं? हजरत हबीब ने कहा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। कहा बदतमीज, मैं कह रहा हूं मैं अल्लाह का रसूल हूं कि नहीं हूं? कहा नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैं रसूल, आखिरी रसूल, सिर्फ एक शख्सियत को मानता हूं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसैलमा ने हजरत हबीब को कत्ल करवाया और तारीख के अल्फाज है, सीरत के अल्फाज है, उसने हजरत हबीब की बोटी बोटी करवा डाली, उनके बदन का कीमा कीमा करवा डाला, उनके बदन के टुकड़े टुकड़े उसने करवा डाले। और जब हजरत हबीब की ये टुकड़ी टुकड़ी टुकड़ों में बटी हुई जब ये लाश मदीना में पहुंचती है और हजरत नुसैबा अपने बेटे की इस लाश को देखती हैं तो कहती हैं, आदतुहु लिहाजा वहतसबतुहु इंदल्लाह। हो लोगो, आज मेरे बेटे की ये कटी फटी लाश मेरे सामने मौजूद है, आज मेरे बेटे की बोटियां काटी जा चुकी हैं, आज मेरे बेटे के बदन के टुकड़े किए जा चुके हैं, लेकिन मुझे जर्रा बराबर कोई अफसोस नहीं है। मैंने तो अपने बेटे को आज के दिन के लिए तैयार करके रखा था, मैंने तो इसीलिए अपने बेटे को जवान किया था। आज मेरे बेटे की जिंदगी इस्लाम के काम आई है, आज मेरे बेटे